बोला नमस्ते। इस रिड्यूस सिलेबस पे अपन क्लास जाते समय बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, ओके। अभी पिछली बार हमारा स्ट्रेट लाइन वगैरह सब हो गया था, यहाँ तक हो गया था, है ना। आते हैं अपन लोग आज के दिन पे। अपने लोगों को बहुत ही काम की चीज पे चर्चा करनी है, जिसका नाम है डिमॉवर्स थ्योरम। इस पे बड़ी बात नहीं हुई अभी तक। सबसे पहले बेसिक डाल लेते हैं, फिर धीरे 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 आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। राइट। है ना भाई, डिमॉवर्स थ्योरम है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हम इससे काफी क्लोज में जा चुके हैं। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स की क्लास है आज के दिन पे, है ना। 12th और 13 दोनों की मिला करके कॉम्प्लेक्स की क्लास है, ये मेंशन किया था शायद हम लोगों ने, है ना। अच्छा, और डिमोवर्स थ्योरम की अगर बात की जाए तो अपने पास में डिमोवर्स थ्योरम का पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कभी भी cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर अगर अपने को n दे रखा है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा होता है अगर जो n है वो अपने आप में इंटीजर हो तो। राइट है। अगर बाय द वे अगर n ना इंटीजर्स ना हो करके, है ना, रैशनल नंबर हो, इंटीजर हटा करके कोई सी भी डिग्री हो, मतलब रैशनल में इंटीजर हटा के कोई भी डिग्री हो, तो फिर हम कहते हैं कि cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा उसमें से एक आंसर है, एंड देयर आर मोर आंसर्स अवेलेबल, है ना, एंड मोर आंसर्स अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे और भी दूसरे आंसर्स है ना। ठीक है, दूसरे आंसर्स भी अवेलेबल है। अब जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इससे हमारे को क्या फायदा होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि कल को कभी भी एफ प्लस में आइटा वाई की पावर एन अगर कभी मिलता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम लोग जेड इंटू ई की पावर आइटा थीटा की पावर एन बोल सकते हैं, ठीक है ना, मॉड जेड इंटू में। ठीक है, तो जैसे अपन इसको बाहर निकालेंगे इट विल बी मॉड जेड टू द पावर एन इंटू में ई की पावर आइटा एन थीटा हो जाएगा, विच इज टिमोवर्स थ्योरम। ठीक है, तो हम यहां से बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं? मान लीजिए जैसे आ, हमको किसी का nth रूट निकालना है, तो nth रूट वगैरह निकालने के सारे रास्ते इधर से जाएंगे। फिलहाल अभी मैं उतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जा रहा, पहले कुछ एक एग्जांपल, सर्टेन एग्जांपल से होता हुआ निकलते हैं। जैसे मान लो किसी ने मुझे दे रखा है cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई, ठीक है ना, cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई का होल क्यूब दे दिया किसी ने। तो मैं डिमोवर्स थ्योरम जानता हूं, मेरे को पता है ये तो एक इंटीजर है, तो मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूँ, ई की पावर आइटा पाई की पावर 3 ऐसे देख सकता हूँ। अगर ऐसे देख सकता हूं तो मुझे पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर आइटा 3 पाई हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो ई की पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई प्लस में आयोटा साइन 3 पाई। तो अपन डायरेक्ट यहां से यहां जंप कर जाते हैं। हमें पता है रूट इसके वाया जा सकता है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन सीधा इसके रास्ते जाएंगे। अब ये और बात है कि हमें पता है कि cos 3 पाई जो होता है वो -1 होता है, sin 3 पाई 0 होता है। तो अपने पास में आंसर अगर देखा जाए तो इसका क्यूब इज इक्वल टू -1 आ गया। राइट है। ऐसा मान लीजिए कि अगर यही किसी ने हमारे को इसका
इसके अंदर जो डिग्री है वो अगर बाय द वे सपोज कीजिए किसी ने हमारे को √2 दे दी होती, ठीक है ना, मान लीजिए अगर बाय द वे किसी ने हमारे को डिग्री √2 दे रखी होती, तो हम कहते हैं यहां पर cos पाई प्लस में आयोटा साइन पाई की पावर में अगर √2 दे रखी है तो इट इज नॉट इक्वल टू cos √2 पाई, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन √2 पाई। क्यों? क्योंकि √2 जो है वो अपने आप में इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। √2 जो है वो अपने आप में रैशनल इंटीजर को हटा दिया जाए तो उनसे भी बिलोंग नहीं करता। माने √2 ना तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ना ही रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो किसी से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो डीएमटी तो इस पे लागू होगी ही नहीं, ठीक है, डीएमटी विल नॉट वर्क। तो डीएमटी कहां काम करेगी? डीएमटी सिर्फ वहां काम करेगी जहां पर या तो डिग्री इंटीजर है या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो डीएमटी विल बी अप्लाइड, अगर मैं एक शब्द में बोलूं, ओनली फॉर रैशनल नंबर्स, रैशनल डिग्री, सिर्फ रैशनल डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। अब रैशनल में भी अगर बाय द वे इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर देगी, अगर बाय द वे रैशनल डिग्री नहीं है तो फिर नहीं देगी। पहली चीज तो ये क्लियर करते चले अपन, छोटी छोटी बातों को आगे प्रोसीड करते चले, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है? इसका यूटिलाइजेशन ऐसे है जैसे किसी ने मान लीजिए हमारे को दे दिया कि 1 प्लस आयोटा की पावर 100, ठीक है ना, 100 सपोज करिए किसी ने ऐसे दे दिया, तो हमें पता है कि इसका मॉडुलस होगा दैट विल बी √2, इसका मॉड जो होगा वो कितना हो जाएगा? √2। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो हम इसे 1,1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इसका आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए तो दैट विल बी, आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, मैं tan इनवर्स 1/1 बोले तो π/4 हो जाएगा। तो मैं जब इसे लिखूंगा तो √2 e की पावर आयोटा π/4 की पावर 100 ऐसे लिखूंगा, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इट विल बी √2 की पावर 100, √2 की पावर 100। अच्छा, यहां पर इट विल बी e की पावर आयोटा 25 पाई हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो √2 की पावर 100 विल बी 2 की पावर 50। अच्छा, e की पावर आयोटा 5 पाई को आप लिख सकते हो cos 25 पाई प्लस में आयोटा साइन 25 पाई, ऐसा लिख सकते हैं, राइट है। अच्छा, ये हमें पता है cos ऑड पाई इज -1, तो ये तो -1 हो गया, और साइन 25 पाई इज 0, तो फाइनली अपने पास में आंसर हो जाएगा -2 टू द पावर 50, ठीक है। तो कल को कोई इसका आंसर पूछता तो आंसर ये आ जाएगा, सही है भाई। आई एक्सपेक्ट ये बात समझ में आ गई होगी, है ना ये। लेकिन अभी तक अपन जितनी भी डिग्री अप्लाई कर रहे हैं उन सब के अंदर क्या कर रहे हैं, बाई चांस डिग्री में आपको दिखा रहा हूं जिसमें डिग्री 100 है, जिसमें डिग्री 3 है। अभी तक मैंने बात नहीं करी डिग्री 1/3 हो, तो मान लो अगर डिग्री अगर 1/3 है तो आप एक्चुअल में मुझसे 1 प्लस आयोटा की पावर, अगर सपोज जैसे 1/3 लिख दिया मैंने, तो आप एक तरह से मुझसे क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा मांग रहे हैं। माने अभी तक स्क्वायर रूट के बारे में हम जानते थे, लेकिन अब आप मेरे से किसकी तरफ ले चले, मुझे क्यूब रूट की तरफ ले चले। जैसे आप क्यूब रूट की तरफ ले चलेंगे तो मुझे पता है कि इफ आई एम टेकिंग इट एज z, तो मेरे दिमाग में दो बातें आएगी कि या तो मैं इसे ऐसे पढ़ूं या फिर मैं इसे ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि z³ इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो या तो मैं क्या कर सकता हूं, z की जगह x प्लस आयोटा y मानूं और x प्लस आयोटा y की पावर 3 सोच करके फिर मैं कंपैरिजन करूं रियल और इमेजिनरी का, जो कि बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूं, कोई सस्ता रास्ता निकालूं, और वो रास्ता क्या है, डीएमटी के वाया। अच्छा, एक बात और पक्की है, हमको ये भी पता है कि जब भी जैसे क्यूब रूट निकालूंगा तो क्यूब रूट से मेरे जो भी आंसर आएंगे उससे मेरे को एक बात कंफर्म हो जाएगी, मेरे को 3 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही 3 रूट्स है। तो यहां पे श्योर है कि हमारे पास में 3 रूट्स सारे के सारे आएंगे। क्यों? अच्छा, अभी तक अब तक क्या हुआ करता था, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा होता था z³ इज इक्वल टू 1, तो हम लिखते थे z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 और हम आंसर देते थे 1। आंसर 1 इसलिए दिया करते थे क्योंकि अभी तक, मतलब टिल बिफोर दिस चैप्टर, हम लोगों की दिमाग में सिर्फ एक ही संविधान चलता था, वो था रियल नंबर। क्योंकि 1 की पावर 1/3 अगर मैंने करा तो मेरे पास में 3 आंसर आने चाहिए थे, लेकिन वो 3 आंसर में से एक ही आंसर जो मैं शो करता था वो आंसर होता था जो रियल नंबर आंसर होता था। लेकिन अब मेरे पास में रियल, इमेजिनरी और बीच की चीजें, जो खिचड़ी चीजें हैं, वो भी ओपन हो गई है, जिसमें इमेजिनरी प्लस रियल दोनों अवेलेबल है। तो मैं अब इस जगह आकर के इक्विवेलेंट पे चला गया। अब तक मैं ये नहीं कहता था कि इक्विवेलेंट है, मैं कहता वन ऑफ द रूट। अब मैं कह सकता हूं जो भी मेरा आंसर आएगा वो तो इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि मैं तो अब खुल गया, यहां पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा स्पान खुल गया, मेरे पास में कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसको मैं छुपाना चाहूंगा, तो हिडन वैल्यू है ही नहीं, तो मेरे पास में सारे रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं आगे, इसके आगे जितना भी चलूंगा, क्योंकि मेरे पास में डीएमटी के वाया सारे रूट्स बताने के रास्ते बनेंगे। अब रूट्स कैसे दिखेंगे, रूट्स के लिए भी हमारे को एक अच्छी सी चीज पता है
कि अगर बाय द वे हम स्ट्रेट जो भी आंसर निकालते हो तो रियलिस्टिक होता है। अच्छा 2 पाई करके अगर बाय द वे मैं राउंड आगे बढ़ाता जाऊं तो मेरे पास के की वैल्यू अगर बाय द वे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास में उतने आंसर्स आ सकते हैं जितने इस के ऊपर अवेलेबल होंगे। जैसे 1/3 है तो मेरे पास में के की 3 वैल्यूज के आंसर होंगे। अच्छा ऐसा नहीं के की सिर्फ 3 वैल्यूज होंगे, के की 3 से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन वो सारी वैल्यूज वो होंगी जो रिपीट करने लग जाएंगी। जैसे मान लीजिए क्योंकि ये एक साइकिल है, इससे मेरे को पता है इसमें अगर मैं 2k पाई जब मैं ऐड करूंगा आर्ग्यूमेंट ये तो बेसिक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में अगर मैं 2k पाई ऐड करके के की वैल्यू 1 2 3 ऐसे मैं जब रखना चालू करूंगा तो मेरे को पता है जिस दिन मैं 0 रखूंगा मैं इसी पे खड़ा हूं, जिस दिन मैं 1 रखूंगा मैं इससे 2 पाई आगे चला जाऊंगा, जिससे मैं 2 रखूंगा इससे वापस 2 पाई 2 बार चल चुका हूं। तो मेरे पास में जितने भी के की अवेलेबल वैल्यूज होंगी वो सारी एक एक करके आनी चालू हो जाएंगी। मैं रखने को तो इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास में इनफाइनाइट वैल्यूज को रखने के कारण से कोई आंसर नहीं आएगा। बेसिकली मेरे पास जो 3 आंसर आने क्योंकि क्यूब रूट है तो मेरे को 3 आंसर अवेलेबल होंगे, वही 3 आंसर बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो साइक्लिसिटी से बचने के लिए हम लोग जानबूझ करके सिर्फ उतने ही के की वैल्यूज को रखते हैं जितने की जरूरत है हमारे को क्वेश्चन के दौरान, है ना। ओके अभी इस सबसे बाहर निकल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई पहले सबसे जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो उसके सबसे बेसिक नीड ऑफ क्वेश्चंस है उनके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़े बनने के चक्कर में छोटे क्वेश्चंस रह गए हमसे, है ना। तो आई एक्सपेक्ट कि छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग ट्राई करते हैं, राइट। अच्छा पहला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ रहा हूं, cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा पावर n इज एन इंटीजर, बताओ क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या। अब तो डीएमटी आती है, डीएमटी में तो कुछ नहीं करना है, n इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बताइए फटाफट से पहला आंसर। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, बस बिल्कुल सही बात है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, दैट्स इट, सही है, काम खत्म। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर बाय द वे यही क्वेश्चन में अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा होता, माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n होता, तो अभी डीएमटी आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस जगह पे डीएमटी तभी एप्लीकेबल होगा जब इसकी फॉर्मेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आयोटा साइन थीटा जैसी होगी। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहां प्लस लगाना पड़ेगा। अब प्लस कैसे जनरेट कर दोगे, आप इसे सही में लिखोगे cos माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन माइनस थीटा। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ना, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये गलत तो है नहीं। जैसे ऐसे लिखूंगा ना, अब मैं e की पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। तो मुझे पता है अब अगर मैं डीएमटी अप्लाई करूंगा तो n की गुणाई तो करनी है, यहां से हो जाएगा cos माइनस n थीटा प्लस में आयोटा साइन माइनस n थीटा। अब आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, माइनस तो अल्टीमेटली बाहर ही आएगा। हाँ आएगा, लेकिन आपके रास्ते सारे सही होने चाहिए। तो इट विल बी cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। छोटी छोटी चीजें गलती से भी गलत नहीं कर रही हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी ने आपको क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा प्लस में आयोटा cos थीटा की पावर n, क्या सर इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा डीएमटी? और नहीं, डीएमटी हमेशा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में ही सिस्ट में ही एप्लीकेबल होता है। तो आपको इसको बदलना पड़ेगा cos 90 माइनस थीटा प्लस में आयोटा साइन 90 माइनस थीटा। आपको ऐसे बदल करके फिर डीएमटी अप्लाई करो। अब जैसे आप इस पे डीएमटी अप्लाई करोगे, डीएमटी अप्लाई करते कुछ नहीं करना है कि मल्टीप्लाई तो करनी है, cos, ठीक है, n पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस में आयोटा साइन, यहां पे कितना हो जाएगा n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। दैट्स अनदर थिंग कि आपका आंसर ऐसे ही छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है, e की पावर आयोटा n पाई बाई 2 माइनस n थीटा, ये भी चलेगा। आप अगर देना चाहें तो इसमें भी मस्त है हम तो। आई एक्सपेक्ट कि ये बात समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्या कहता है समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन थीटा प्लस में आयोटा कॉस थीटा पावर में दे रखा है 6। फटाफट सोचो, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा आयोटा कॉस थीटा पावर में दे रखा है 6। सोचिए, हैप्पी बर्थडे हर्ष, हो गया, हैप्पी बर्थडे। चलिए साहब, अगर भाई देव आपको यहां दिख रहा है साइन थीटा प्लस में आयोटा कॉस थीटा, तो यू ऑल नो कि हम कर सबसे पहले कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट करें साहब, इसे आयोटा के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट करें, देन अप्लाई डीएमटी। अब आप डीएमटी अगर अप्लाई करेंगे तो डीएमटी अप्लाई करते ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 3 पाई माइनस 6 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 पाई माइनस 6 थीटा। दैट्स वन ऑफ द थिंग। इसके बाद आपको थोड़ा ट्रिक आनी चाहिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस कॉस 6 थीटा छोड़ेगा,
सही है। और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का आयोटा साइन 6 थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर ये इस पर टिक करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि पता चला बड़े क्वेश्चन को तो बना नहीं बना, लेकिन छोटे से भी गए। गलती नहीं करनी है आपको, है ना। अच्छा, एक और चीज, प्रूव दैट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ सिस थीटा के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक, मान लो ऐसे ही दे दिया, 6 लगा देगा, इजिकल टू में दे रखा है सिस सिग्मा थीटा के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक। मान लो ये प्रूव करना है, राइट, है ना। मस्त सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन को यहां देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। प्रोडक्ट में दे रखा है, क्या दे रखा था, सिस ब्रैकेट में दे रखा था थीटा के, और अपने को दे रखा था के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, इजिकल टू में अपने को क्या प्रूव करना था, सिस में सिग्मा थीटा के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक। मान लो सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला, ठीक है। समझो आप करना क्या है, बहुत सिंपल। पहली बात इसको पहचानो, सिस थीटा के है ना, के की वैल्यू एक बार 1 डालता हूं, तो के की वैल्यू 1 डालूंगा तो आपको पढ़ने में आएगा कॉस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 सिस थीटा 1। समझ में आया। फिर मैं के की वैल्यू 2 डालूंगा तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2, ऐसा हो जाएगा। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 3 प्लस में आयोटा साइन थीटा 3। ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक चलेगा, कॉस थीटा 6 प्लस में आयोटा साइन थीटा 6, ये तो चलेगा। सही बात है। अच्छा, इसे आप प्यार भरी नजरों से देखोगे तो ये थीटा 1 दिखेगा, पास वाला दिखेगा ई की पावर आयोटा साइन थीटा 2, तो वो जब मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होने के कारण जुड़ेगा। ये बात समझ में आती है आपको। थीटा 3 ऐसे जोड़ते जोड़ते कितना हो जाएगा, आयोटा थीटा 6, ये बात समझ में आई। अच्छा, आप इसे ऐसे देखो या ऐसे इस नजर से देखो कि आपको फाइनली क्या दिख रहा है, ई की पावर आयोटा कॉमन ले लिया सर अंदर, तो मुझे थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेकर के थीटा 6 तक का सम दिख रहा है, और इसे वापिस जमीन पर उतार दो। तो जमीन पर उतारने से पहले आप एक काम करो ना, इसे ई की पावर आयोटा, इसे सिग्मा थीटा के लिख दो, और के की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक लिख दो, और फिर इसे जमीन पर उतार दो। ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो सिस सिग्मा थीटा के की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक। लो साहब, आरएचएस आ गया, लेकिन काम की चीज हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अभिषेक तुम्हारे लिए लिखा ऊपर, राइट है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है, छठे पे बात करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर 10। बताइए साहब, आंसर सोचना चालू करो फटाफट से, क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी करना जो करना। हाँ भाई, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर 10, याद है डीएमटी कब अप्लाई होती है, सिर्फ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसी फोटो पे, वरना एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में ये लिखा है आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 की होल पावर 10। आपको सबको पता होना चाहिए इसमें से 2 पावर 10 बाहर आ जाएगा, कॉस पावर 10 थीटा बाई 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर आप छोड़ के आओगे कॉस थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई 2। समझने वाला समझ जाएगा, पावर 10, राइट। ये इतने पोर्शन पे आपके लिए डीएमटी लगेगी। अगर आपने डीएमटी अप्लाई करा तो आपको पता चलेगा कि ये तो बाहर रह गया 2 की पावर 10 कॉस पावर 10 में थीटा बाई 2, ये तो रह गया बाहर, और अंदर अंदर ये बन गया कॉस 5 पाई प्लस में कॉस 5 पाई कॉस 5 थीटा प्लस में आयोटा साइन 5 थीटा। डन। सही है। नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, राइट है। अगले क्वेश्चन में आओ, अगर आपका सही बैठता जा रहा है मेरे से मिलाते चलना, अगले क्वेश्चन को भगाते चलना। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं ऐसे क्या है, क्या अपने पास में अवेलेबल हो तो और अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ऐसे जाना चाहता था सबसे पहले, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हाँ भाई, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है।
सोचा आपने? फटाफट से थोड़ा क्विक कैलकुलेशंस। इन दोनों का मतलब क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में आइटा में कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही तो होगा। अपॉन में नीचे इन दोनों का कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में आइटा इंटू में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कितना cos थीटा बाई 2, यही तो होगा। अब 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 लेके काट दो, फाइनली कितना रह जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस में कितना आयोटा साइन थीटा बाई 2, यही तो रह जाएगा। अपॉन में नीचे कितना रह जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस में आयोटा साइन थीटा बाई 2, एक्जैक्टली ये रहेगा। इसे आप पढ़ोगे e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, इसे पढ़ोगे e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, यही तो पढ़ोगे। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो ढंग से ही पढ़ लो e की पावर आयोटा थीटा। तो यहां पे ये किसके बराबर हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जब भी आपको ये मिला आप तुरंत ये पकड़ना। अक्सर आपको बेसिक बुक्स में जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ये किसके बराबर है, ये पूछेंगे वो आपसे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, अपॉन में नीचे पूछेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, पावर में पूछेगा n, ये किसके बराबर है। आपका रिप्लाई होना चाहिए, आपका रिप्लाई हो जाना चाहिए कॉस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा, इसके बराबर है साहब। सबसे पहले तो बेसिक 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 पकड़ लो, खटाखट खटाखट खटाखट। ठीक है, चलिए अगले पे बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। राइट है, नेक्स्ट टाइटल nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट है, ये इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड दिया जाता है, और इसमें बहुत सारी काम की चीजें भी निकलती हैं जिसमें आपने कई लोगों ने सुना होगा ओमेगा वगैरह, वो बेसिकली यहीं से आने वाली कैलकुलेशन है nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मतलब मान लीजिए अगर बाय द वे अपने को अगर बाय द वे चीजों को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो पहली चीज जैसे किसी क्या क्या सामने वाला क्या पूछ सकता है, सामने वाला आपसे यही तो पूछ सकता है कि कोई x प्लस आइटा वाई है उसकी पावर, ठीक है ना, अपने को दे रखी 1/n, कितनी दे रखी है 1/n, ये पूछ सकता है भाई nth रूट का मतलब तो यही होगा भाई। अगर कोई पूछेगा कि nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो x प्लस आइटा वाई करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, उसका nth रूट दे देगा कि 1/n बताओ भाई, इसका 1/3 1/4 1/8 व्हाटएवर इट इज। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट से आने वाला आंसर जो भी होगा या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, कुछ तो आंसर होगा ही होगा। तो बट ऑब्वियस इट हैज टू बी z, से z होना ही पड़ेगा, माने कॉम्प्लेक्स नंबर में गिरेगा तब भी इसी में गिरेगा। अच्छा, अगर ये इसमें गिरेगा तो हमारे पास में सोचने के रास्ते क्या क्या होंगे भाई, सोचने का रास्ता तो यही होगा सबसे पहले तो कि z तो ठीक है, इससे हम लोग मॉड z इंटू में e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, की पावर 1/n हो जाएगा। इसको अगर अपन देखेंगे तो हम लिखेंगे कि मॉड z की पावर 1/n, तो सर आगे कर दो, ये तो मॉड z तो निकाल ही सकते हैं सर, ये तो एक अपने आप में रियल नंबर है, रियल नंबर की पावर 1/n, तो वो तो आगे कर दो। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा बाई n हो जाएगा, सही बात है ना, लेकिन इससे तो अपने पास में एक ही आंसर आएगा। अगर मुझे इससे ज्यादा आंसर चाहिए तो मुझे मेरे लिए समझदारी क्या रहेगी कि मैं थीटा की जगह पर थीटा प्लस 2k पाई लिख सकता हूं, भाई लिखना गलत तो है नहीं ना, ठीक है, तो आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड बाई n यहां आ जाएगा। लेकिन सर इससे ज्यादा आंसर कैसे आ जाएंगे बताइए, ये तो बार बार घूम घूम के सेम आंसर देता रहेगा ना, नहीं। अब देखो साहब, अगर देखा जाए तो यहां पे k की जो फैक्ट्री है ना, वो हम उतने ही रूट खोलेंगे जितने रूट हम लोगों को n तक अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हम k इज इक्वल टू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेकर के n-1 तक की वैल्यूज लेंगे। जैसे जैसे वैल्यूज लेंगे एक एक ऐड होती रहेगी और डिवाइड बाय n उन्हें काटता रहेगा। जरा समझने की कोशिश करते हैं, सर इसमें n क्यों नहीं ले रहे, जैसे आप ये पहले ऑलरेडी n हो चुके हैं, ये टोटल n वैल्यूज हैं, पहले तो ये ऑलरेडी n वैल्यूज है, मान लीजिए आपने अब यहां इसके आगे n लिखा ना, तो वापस वो 0 पर साइकिल आ जाएगा, मतलब ये खुद को कंप्लीट कर देगा। कैसे दिखाता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। यहां तक की बात तो मेरे को लगता है पहले सबसे पहले है ना, अपने को स्टोरी में तो बेसिक पकड़ में आया होगा। अच्छा, रही बात अब पहले ये क्या दोबारा कैसे रिपीट करेगा वो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे सर्कल के बारे में सोच रहा हूं, है ना, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस मॉड z है,
ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर बाय द वे मैं एक सर्कल के बारे में सोच रहा हूं जिसकी रेडियस मॉड जेड टू द पावर एन है, बड़े ध्यान से समझना, एक ऐसे सर्कल के बारे में सोच रहा हूं जिसकी रेडियस मॉड जेड टू द पावर एन है। अच्छा, जब मैंने k की वैल्यू जीरो ली, जब मैंने k की वैल्यू जीरो ली, तो मेरे पास में जो मेरा पहला, अगर मैं मार्क करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में ओरिजिन से डिस्टेंस को दिखाता है, तो ये z की डिस्टेंस को दिखा रहा है। बेसिकली ये किसको दिखा रहा है? z की डिस्टेंस को दिखा रहा है, क्योंकि ये उसका मॉडुलस है। मॉडुलस हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है वो उसकी ओरिजिन से दूरी को दिखाता है, तो ये ओरिजिन से दूरी को दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि यहां ओरिजिन है, z इस समय पर इस पूरे इलाके में कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी होता है। मैंने सपोज कीजिए, मैंने मान लिया मेरे को पकड़ना है, मेरा z यहां है, ठीक है ना, मेरा z इस जगह पे प्लेस्ड है। अच्छा, जब मेरे को पता चला कि मैंने k की वैल्यू जीरो रखी, तो मेरे पास में जो आंसर आ रहा था, मैंने इसको मिलाया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था मॉड जेड की पावर 1/n e की पावर आयोटा में कितना θ/n, ये मुझे पकड़ में आया। ठीक है, जब मैंने k की वैल्यू कितनी डाली? जीरो रखी, क्योंकि जीरो रखते ही पूरा उड़ गया, ये मेरे पास में आंसर आ गया। अच्छा, इसमें ये मुझे बता रहा है कि ये एंगल सब θ/n है, ये एंगल कितना है? θ/n। अच्छा, अब मैंने k की वैल्यू 1 रखी, k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो k की वैल्यू 1 रखने पर मेरे को जो z मिल रहा है वो क्या मिलेगा? मॉड z की पावर 1/n, माने उसकी ओरिजिन से दूरी तो वही रहेगी, लेकिन थीटा में कोई फर्क पड़ेगा क्या? e की पावर आयोटा, अब मेरे लिए थीटा प्लस 2k π/n हो गया है। क्या ये बात सही है? इसका मतलब अगर आप इसे ढंग से पढ़ो तो e की पावर आयोटा θ/n तो हुआ, उससे हुआ, प्लस में यहां पर k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, राइट है, ऊपर थीटा में k की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 2k π ना होकर के 2π/n हो गया है, करेक्ट। अच्छा, इसको अगर मैं ढंग से पढ़ता हूं तो ये मॉड जेड की पावर 1/n e की पावर आयोटा में अंदर ही अंदर हो गया θ/n प्लस में 2π/n, राइट, 2π/n। इसका मतलब मैं θ/n से अब मैं इतना एंगल और ऐड कर लूं, लेकिन दूरी वही रखूं। अगर मैं दूरी वही रखूंगा तो मेरे को सर्कल पे होना पड़ेगा ओरिजिन से, लेकिन अब θ/n से मेरा 2π/n ऊपर चला गया मामला, और मेरे पास में एक और नया z मिला है, ठीक है, जिसे मैंने कुछ, इस वाले को तो मैंने जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको कुछ नाम दिया z1, अगला मुझे z2 मिल रहा है, जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ओरिजिन से दूरी वही है, परंतु वो इससे 2π/n ऐड हो चुका है। तो मेरे पास जो z2 करके नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, दैट इज मॉड z टू द पावर 1/n इंटू में e की पावर में आयोटा में कितना θ/n प्लस में 2π/n, थोड़ा एंगल बढ़ गया। अच्छा, अब मैंने k की वैल्यू रखी 2, तो मेरे पास में z इज इक्वल में क्या निकल रहा है? मॉडुलस z की पावर 1/n तो निकल रहा है, साथ में e की पावर आयोटा, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा? θ/n, यहां पे k की वैल्यू 2 रखती है 4π हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा 4π/n। इसका मतलब मेरा θ/n से अब एंगल 4π/n बढ़ गया, माने इससे ऑलरेडी 2π/n और बढ़ा, इससे कितना बढ़ा? 2π/n, अभी तो 4π/n बना, तो मेरे पास एक z3 करके एक और आ गया, जो कि ओरिजिन से दूरी तो सेम रख रहा है, मॉड जेड की पावर 1/n, परंतु उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो अब 2π/n और बढ़ गया, माने θ/n से अब वो कितना चल चुका है? 4π/n चल चुका है। अब लोगों को यहां से क्लिक कर जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब सर जो अगला होगा वो अगर z3 मानते हैं तो वो अपने आप में मॉड जेड की पावर 1/n इंटू में e की पावर आयोटा में θ/n प्लस में 6π/n हो चुका होगा। एग्जैक्टली, अब वो 2π/n चढ़े जा रहे, तो हमारे को पता चलेगा इसने इस पूरे सर्कल के कितने टुकड़े करेंगे? n टुकड़े कर देगा, और हर टुकड़े पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और वो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इसके n रूट्स होंगे, राइट है। अच्छा, जो सर आखिरी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या होगा? मैंने कहा आखिरी बनेगा तब जब k की वैल्यू आप चढ़ाओगे n-1। जिस दिन आपने k की वैल्यू n-1 चढ़ा दी, उस दिन मॉड z की पावर 1/n इंटू में e की पावर आयोटा ब्रैकेट में हो गया θ/n प्लस में n k की जगह n-1 रखते 2 टाइम्स में n-1 π/n हो जाएगा, राइट है। इसका मतलब वो यहां कहीं मिलेगा, देखो घूमते टुकड़े करेंगे और वो यहां मिल जाएगा लास्ट में इस जगह पर, दैट विल बी योर zn, माने nth रूट, जिसकी वैल्यू होगी मॉडुलस z की पावर 1/n, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा में कितना? θ/n प्लस में आयोटा 2n-1 π/n, ऐसे पढ़ोगे आप इसे। अच्छा, मतलब अगर सर इसे ढंग से पढ़ा जाए तो आप जो मुझे दिखा रहे हैं वो θ/n प्लस में, ठीक है, ये आयोटा नहीं है, है ना, ये नथिंग, यहां पे हो जाएगा कितना? 2
अगर मैं इसे ढंग से पढ़ रहा हूं एन पाई बाई एन माइनस, अगर और खोलता हूं तो माइनस में 2 पाई बाई एन, ये पढ़वा रहे हैं सर आप मेरे को एक तरह से। और अगर मैं इसे इसको कैंसिल आउट कर देता हूं तो बेसिकली मैं थीटा बाई एन से बेसिकली, पहले तो थीटा बाई एन से 2 पाई, मतलब पहले समझना थीटा बाई एन से आप पूरा इस जगह से चले और 2 पाई पूरा घूम गए, प्लस में 2 पाई मतलब घूम गए पूरा 2 पाई, 2 पाई घूमते आप वापस यहीं खड़े हो। थीटा बाई एन पे यहां थे, 2 पाई पूरा घूमे, 2 पाई घूमते आप वापस यहीं आ गए, सही है। तो आप कहां खड़े हो, यहीं खड़े हो। और फिर आपने माइनस 2 पाई बाई एन किया, माइनस 2 पाई बाई एन किया तो मतलब आप पीछे आए। इसका मतलब ये जो जगह है इसके और इसके बीच का एंगल अगेन 2 पाई बाई एन है, ये एंगल इज अगेन 2 पाई बाई एन। अगर मैंने k की वैल्यू n रखी होती, अगर मैंने k की वैल्यू n रखी होती तो ये पढ़ो जरा, k की वैल्यू अगर मैंने n रखी होती तो कितना पढ़ने में आता, 2n पाई बाई n, यही पढ़ने में आता। n से n काटते थीटा बाई n प्लस 2 पाई, मतलब वापस घूम के आप यहीं आ गए। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, हालांकि मैं आपको फिर कहता हूं ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए खुशियां कहीं और है। ठीक है, बस बेसिक समझते चलना। ठीक है, या यूं समझते चलना कि ठीक है ये वाली बात अपने को पकड़ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब ये कि जब भी कोई nth रूट निकालता है बहुत सारी बातें पकड़ में आती है। एक, सारे आंसर्स एक सर्कल पे होते हैं, सारे रूट्स सर्कल पे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले समझ में आती है ना, ऑल रूट्स, ऑल n रूट्स, ठीक है ना, लाई ऑन अ सर्कल। सारे n रूट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है, मॉड जेड की पावर 1 बाई एन। हर बार ऐसा होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझने की आई कि ये जितने भी आंसर्स होंगे ना, ये सारे आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हैं, ये जितने भी हैं ये क्या चीज है, ये सारे के सारे आंसर्स हैं। ये बात आप पकड़ के चलना, ये सारे के सारे आंसर्स हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अच्छा सेकंड, ये सारे सर्कल पे जरूर हैं परंतु, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर vertices of a polygon, vertices of n side polygon। ये एन साइड पॉलीगन के वर्टिसेस भी हैं। देखो एक्चुअल में ये दिखने में सर्कल पर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर मैं इसको इससे जोड़ूं, इसको, है ना, अगर मैं इसको इससे जोड़ता हूं, सपोज जैसे मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया, इसी तरह इसको इससे जोड़ दूंगा, तो ऐसे ही जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा ना, मेरे को अलग अलग ये एन साइडेड पॉलीगन मिलता जाएगा, एन साइडेड पॉलीगन मिलता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा लाइट रहते हुए खेलना है ना, इसको समझते चलना। अच्छा, अब इसमें एक मस्त बात पूछता हूं, अगर मैंने बोला कि ये सारे के सारे वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगन हैं, तो हर साइड की क्या लंबाई है, हर साइड की क्या लंबाई है, सोचो, हर साइड की क्या लंबाई है। क्या आपको बात समझ में आई, हर साइड की क्या लंबाई है, हर साइड की क्या लंबाई है। जैसे इसकी कोई लंबाई पूछे कि क्या लंबाई है, ये लेंथ कितनी है, तो आपके दिमाग में आया कि इसकी जो लेंथ होगी वो अपने आप में होगी Z3 माइनस Z2 का मॉडुलस, इन दोनों के बीच की दूरी का मॉड ही तो होगी। अगर कोई पूछेगा इसकी क्या लंबाई है तो मैं क्या बोलूंगा, Z2 माइनस में Z1 का मॉड। अगर कोई पूछेगा इसकी क्या लंबाई है तो मैं क्या बोलूंगा, Z माइनस में Zn का मॉड। क्या आपको बात समझ में आई? ढंग से देखिए, ढंग से देखो, ढंग से, इनकी क्या लंबाई है ना। और याद रखना एन साइडेड पॉलीगन वेयर साइड इज इक्वल टू, वेयर साइड इक्वल टू, ठीक है, वेयर साइड इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Zn एंड सो ऑन। ये सब इसकी लंबाइयां हैं, सब इक्वल इक्वल हैं। एक और बात, ठीक है, जिन लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई, थोड़ी सी देर के लिए अपन थोड़ा विचलित होते हैं इस जगह से, ठीक है, इससे थोड़ा सा हट लेते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए निकल जाते हैं। लेट θ1, θ2, θ3, अरे क्या है, पेन चलना बंद हो गया, एंड θk, θ10 है ये, θ10 बी पॉजिटिव एंगल्स such that θ1 प्लस में θ2 प्लस में θ3 से लेकर के θ10 इज इक्वल टू 2 पाई। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू e की पावर आयटा θ1, ठीक है ना, एंड zk इज इक्वल टू में zk माइनस 1 e की पावर आयोटा थीटा के, ठीक है ना, फॉर k इज इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक। ओके, कंसीडर स्टेटमेंट P and Q। फर्स्ट P स्टेटमेंट, मॉडुलस में Z2 माइनस Z1 प्लस में Z3 माइनस Z1 Z2 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में Z1 माइनस Z10 इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, मॉडुलस में Z2 का स्क्वायर माइनस में Z1 का स्क्वायर, Z3 का स्क्वायर माइनस में Z2 का स्क्वायर एंड सो ऑन Z1 का स्क्वायर माइनस में Z10 का स्क्वायर। थोड़ी सी देर के लिए गरीबों को थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन गाड़ी निकल जाएगी, फिर अपन वापस आ जाएंगे अपने ट्रैक पे, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप थोड़ा दिमाग थोड़ा सर्व करेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये जिनके बारे में बात कर रहा है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हैं कि आप इसका Z1 देख करके समझ जाओगे कि इसके आगे 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है। इसका मतलब इट इज ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। इसका ये रेडियस कितना है, रेडियस इसका 1 है। ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्चुअल में ये 1 रेडियस का सर्कल है एक। और दूसरी बात ये कि अब इसके अंदर इसने कहा है कि ये Z1 Z1, ठीक है ना, Z2 इस तरह से Z3 ऐसे बढ़ते बढ़ते Z4 से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आते आते Z10 आ गया। पूरा घूमा है। अगर ये पूरा घूम करके 10 रूट दे रहा है, क्योंकि इसके 10 रूट हो जाएंगे भाई, इसने बोला है θ1 से। अच्छा, ये अगर इसके 10 रूट हो रहे हैं तो जिनके बारे में ये बात कर रहा है, जिनके बारे में बात करना चाह रहा है, बेसिकली वो लंबाइयां हैं। Z1 से Z2 की लंबाई, Z2 से Z3 की लंबाई, ये इसकी लंबाई, वो उसकी लंबाई, फिर आगे की लंबाई, फिर उसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और क्या, लास्ट में यही तो हो रहा है। तो अपने आप में बेसिकली ये जिनके बारे में बात करना चाह रहा है वो लंबाइयां हैं, करेक्ट है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जितनी भी लंबाइयां हैं, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूं मॉडुलस में Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ठीक है, वो जितनी भी लंबाइयां होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी फाइनली Z1, फिर अगला Z3 माइनस Z2 और ऐसे बढ़ते जाना लास्ट में। अगर भाई को समझोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। इट इज लेस देन इक्वल टू θ1 प्लस में θ2 प्लस में θ10 तक। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या ये पॉलीगन का ओवरऑल पेरीमीटर, क्या समझ में आया, पॉलीगन का ओवरऑल पेरीमीटर, पेरीमीटर समझ रहे हो आप, है ना। आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर इसकी रेडियस 1 है, अगर इसकी रेडियस अगर 1 है तो ये जो सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना हुआ। अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, ये बताओ आप। तो इसका पेरीमीटर, अगर इसकी रेडियस 1 है, रेडियस अगर 1 है तो इसका पेरीमीटर हो गया 2 पाई। सही बात है ना। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 2 पाई हो गया ना। आपको इसकी जरूरत ही नहीं, बेसिकली इन सब की भी जरूरत नहीं। आप सीधे ही सोच जाओ, क्या पिंक वालों का पेरीमीटर का सम 2 पाई से कम होगा या नहीं होगा। होगा, तो बात खत्म हो गई ना। यही तो प्रूव करना चाह रहा है। तो P इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। P इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या गलत कह रहा है वो, नहीं समझ में आया। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। अब रह गई बात, इसके ऊपर आ जाओ। इसने कौन सा बहुत ज्यादा चीजें को खराब कर देना है। ये बेसिकली कह रहा है Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z2 या Z1
Z2 माइनस Z1, राइट है, यही तो कह रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी तो समझ में आएगा कि कहीं आपने, एक मिनट के लिए इसको थोड़ा इस साइड लिख देता हूं, अगर आप समझोगे तो बहुत ही मस्त चीज है। तो Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर जिसे आप कहते हो वो बेसिकली है क्या चीज, Z2 माइनस Z1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाई Z2 प्लस Z1 का मॉड, यही तो है। और क्या आपको याद नहीं है कि एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी होती है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि एक लड़का एक लड़की एक ही घर के अंदर, है ना, कम सुखी हैं कंपैरेटिव टू जो वो अपने अपने घरों में थे, राइट है ना। तो ये Z1 माइनस ये Z2 माइनस Z1 को तो रहने दो, लेकिन इसको हम इससे तो कंपेयर करके इससे छोटा कह ही सकते हैं। अगर ऐसा कह सकते हैं तो ये इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, याद है ना, Z1 इज रेडियस 1, Z2 इज ऑल्सो रेडियस 1, तो 1 और 1 मिलाकर के 2 हो गया, तो इट इज लेस देन 2 टाइम्स में Z2 माइनस Z1 हो गया, राइट है ना भाई। तो अगर देखा जाए 2 टाइम्स Z2 माइनस Z1 हो गया। तो बेसिकली ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो भी यहां से यहां तक लिखा जा रहा है, इट इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स में मॉडुलस Z2 माइनस Z1, 2 टाइम्स में मॉडुलस Z3 माइनस Z2 एंड डेट डैश 2 टाइम्स में मॉडुलस Z1 माइनस Z टाइम। और इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते अंदर वाला लेस देन 2 पाई ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो पूरी कहानी इज लेस देन 4 पाई हो गई और ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। तो Q इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो Q इज ऑल्सो करेक्ट। ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। तो कुछ ही नहीं है, मतलब बच्चों वाला गेम है। हाँ, ये करते हैं, यही कर रहे हैं वो, ठीक है, यही तो वो सबसे प्यार से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो अगर कहीं पे कहीं इसका यूज कर रहे हैं तो वो यही तो यूज कर रहे हैं। मेरे पास तो है भी नहीं यार, पता नहीं कहां चले जाते हैं। शीट में है क्या? शीट ही नहीं है हमारे पास। देखें कोई, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप समझ जाओगे यार ये तो बहुत ही बेसिक पे जाके क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो बेसिक पे जाके बनाते हैं, बस आपकी चीजें पकड़ी हुई होनी चाहिए। अगर बाय द वे सही पकड़ी हुई है तो फिर हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में दे दिया गया अगला प्रसंग। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, कहां चले जाते हैं क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के इज इक्वल टू में दे रखा है कॉस के पाई बाई 7 प्लस में आयोटा साइन के पाई बाय 7। ठीक है ना। देन क्वेश्चन वाला पूछता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक, मॉडुलस में दे रखा है अल्फा के प्लस 1 माइनस अल्फा के अपॉन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक। यहां दे रखे हैं अल्फा 4k प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस, अरे क्या बोल रहा है भाई ये, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी लिखे जा रहे, मतलब लिखने भी नहीं दे रहा। 4k माइनस 1 माइनस अल्फा 4k माइनस 2, ये है क्वेश्चन। ठीक है, लीजिए साहब। अब अगर बाय द वे, हाँ मैं प्रॉपर्टी बता दूंगा वो मैं सब, ठीक है। हाँ, ये एडवांस का है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, दोनों ही एडवांस के क्वेश्चन है। अब आप इसको देखेंगे ना तो आपको फील नहीं आएगी क्या कि बेसिकली किसी ने अल्फा के बारे में क्या हमारे को राय कायम किया। अल्फा के बारे में उसने जो भेजा है ना, वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड जेड जो है वो 1 है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, याद है ना। इसका मॉडुलस जेड कितना है, 1 है। और ये जो कुछ भी लिखा है ये e की पावर में, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कितना लिखा है आपके हिसाब से, क्या लगता है कितना लिखा है, क्या लगता है आपको क्या लिखा हुआ है?
देखो पहली बात तो ये कंफर्म है कि यहां पर आयोटा है ही है, नो डाउट है, ठीक है। अच्छा ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा ये डिवाइड बाय 7, अपनी अपनी आंखों से तो अपने को यही दिख रहा है कि डिवाइड बाय 7 है। ओके, डिवाइड बाय 7 है, ठीक है, बराबर, हाँ बिल्कुल बराबर। एक बच्चा अमन ने खड़क पकड़ लिया। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है 0 प्लस 2k पाई बाई 14 थीटा प्लस 2k पाई बाई n। अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो ये अगर आपको स्ट्राइक कर गया ना, ये है बस स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए। सर की थ्योरी में तो 2k पाई बाई n था, ये k पाई बाई 7 कैसे हो सकता है? तो पक्की बात है ये जब भी बनेगा, ठीक है, ये कैसे सर्कल पे होगा, ये सर्कल पर होगा। हुज रेडियस इज इक्वल टू 1। क्या आप ये बात समझे? जिसकी रेडियस 1 है। अच्छा, और साइड्स कितनी होंगी? 14 साइड्स पॉलीगन पर होगा, 14 साइड्स पॉलीगन। क्या आपको याद आया ये बात समझ में कि अगर भाई तो यहां 14 है तो 14 साइड पॉलीगन होगा और सारी साइड्स इक्वल होंगी, और सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब एक बार के लिए एक छोटा सा काम करते हैं ना, सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो k की वैल्यू एक बार 1 रख लो ना, तो आइडिया हो जाएगा। k की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 रखा, k इज इक्वल टू 1 रख करके न्यूमरेटर सोचो, न्यूमरेटर क्या बना आपका? k इज इक्वल टू 1 रखने पर आपके न्यूमरेटर में बन गया अल्फा 2। सोचो माइनस में कितना बना? अल्फा 1 ही तो बना। अच्छा डिनोमिनेटर में आओ, सब डिनोमिनेटर में k इज इक्वल टू 1 रखना जरा, डिनोमिनेटर में k की जगह 1 रखते अल्फा 3 बना, ठीक है ना। अच्छा यहां पे 1 रखो जरा, यहां पे 1 रखते अल्फा 2 बना, सही बात है। और क्योंकि ये आप में से किसी को स्ट्राइक कर रहा होता है तो साइड्स की लंबाई है, ये तो साइड्स की लंबाई है, ये तो बराबर है, ये तो साइड्स की लंबाई बराबर है। अगर ये सचमुच में बराबर है तो थोड़ा धैर्य के साथ सोचो, ये तो 12 साइड्स की लंबाई है। मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए ये k है तो ये भी तो k हो गया, तो ये अपने आप में 12k हो गया ना। अरे 12 साइड्स की लंबाई कितनी होगी? 12k। एक साइड की लंबाई अगर k है तो, और नीचे वाला हो जाएगा 3 साइड्स की लंबाई, तो अपॉन में 3k, तो आंसर कितना हो गया? 4। ये लो क्वेश्चन खत्म। ये एडवांस के क्वेश्चन थे, बेसिक पता हो और आपका आंसर बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? राइट है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मैंने लिखा ये यहां से उठा के लाया मैं, थीटा प्लस में 2k पाई बाई n, उसमें थीटा 0 दिख रहा है और 2k पाई बाई 14 करता हूं तो जिस दिन कट पिट गया उस दिन आयोटा k पाई बाई 7 दिखेगा। तो k पाई बाई 7 नहीं है वो, बेसिकली 2k पाई बाई 14 है। सही है? अच्छा, अब आप में से जिन लोगों को ये छोटी छोटी चीज पकड़ में आ गई, ठीक है, कि हाँ सर ये तो बेसिक है। अभी तक तो देखो मैं इसमें मैं बेसिकली बेसिक कराते कराते मैंने इसके 2 क्वेश्चन इसलिए करा दिए कि आपको ये पता हो कि ये बेसिक बहुत काम का है और इस पे क्वेश्चन वो बना रहे हैं। नॉर्मली लोग इसे नोट्स में नहीं लिखना चाहते और उसकी वजह से क्या होता है, आपको पकड़ में नहीं आता क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको पकड़ में आने चाहिए, एक। अच्छा दूसरी बात, अब इसमें एक और बड़ी मस्त बात देखो, अगर आप देख रहे हो ना तो जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हर बार 2 पाई बाई एन ऐड हो, जो आर्ग्यूमेंट है ना उसमें आर्ग्यूमेंट में हर बार 2 पाई बाई एन ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहां से मैं तीसरा पॉइंट भी देख पा रहा हूं कि ऑल रूट्स, ठीक है ना, हैविंग आर्ग्यूमेंट इन एपी, आर्ग्यूमेंट किस में चल रहा है? एपी में। और कॉमन डिफरेंस कितना है? एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, राइट है। कॉमन डिफरेंस कैसा है? 2 पाई बाई एन चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन डिफरेंस जरूर सर 2 पाई बाई एन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जीपी में भी हो रहा है, ये जीपी में भी बन रहा है। सर कैसे बन रहा है जीपी में? सोचोगे तो दिखेगा सर एक जीपी बन रही है, जीपी, ध्यान से देखो सर, जीपी बन रही है, जीपी। क्योंकि जो जुड़ता है ना वो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है डिग्री में। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इसे ऐसे देखिए कि ये मॉड जेड की पावर 1 बाई एन लिखा है, इसे पकड़ो e की पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, ऐसे पकड़िए। ये जो लिखा है इसे पकड़िए कि मॉड जेड की पावर n, राइट है। इसको अपन पकड़ रहे हैं कितना? मॉड जेड टू द पावर 1 बाई एन, e की पावर में आयोटा खोल दो इसे थीटा बाई एन
आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई एन। सही है, तो हर बार ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन गुणा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, राइट है ना। हाँ, तो आपको यहां से पता चलेगा बट रूट्स आर इन जीपी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स इन एपी बट रूट्स आर इन जीपी। रूट जरूर जीपी में है, और रूट जो जीपी में है ना, उनका कॉमन रेशियो क्या है? उनका कॉमन रेशियो है ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। सोच लिया आपने? आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। अब तो बहुत बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर अपने को बात करनी, अभी इस पे और बात करेंगे, बट पहले अब बहुत देर से मैं बहुत ऊंचा ऊंचा खींचे जा रहा हूं, मैं इसको काफी थोड़ा थोड़ा एक बार पहले थोड़ा डंप कर लें, ठीक है, ताकि अपने को पता चल जाए कि हम बेसिकली क्या क्या निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, हाउ टू गेट रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हाउ टू फाइंड, ठीक है, nth रूट ऐसा लिख लेते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो मुझे निकालना है 1 प्लस आयोटा की पावर 1/3, मान लो मुझे ये निकालना है ना, मैं एक एक चीज इसका बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप इसे या तो सिस फॉर्म में लिख लो या फिर आप इसे ऑयलर फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना। राइट जेड इन, ठीक है, आप पोलर फॉर्म में लिखो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस आप सबसे पहले क्या करना, जेड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है मॉड जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टाइप, ठीक है। तो आपको इसका मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी, इसका मॉडुलस हो जाएगा √2, ठीक है, इंटू में ई की पावर आयोटा π/4 हो गया, और पावर में 1/3 चलने दो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुआ पहला काम। सेकेंड काम क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास में ये हो जाए, नाउ एड 2k पाई, ठीक है, नाउ एड 2k पाई इन आर्ग्यूमेंट एंड यूज डीएमटी, और फिर डीएमटी का यूज करो, ठीक है। जैसे कैसे, अब आप जैसे ये लिखोगे तो z, इसको खोलोगे तो ये √2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3, ये तो खुल गया अलग से, इनटू में ई की पावर में आयोटा, थीटा है ना, ये थीटा है, थीटा के साथ 2k पाई जोड़ो, तो आप जोड़ोगे कितना π/4 प्लस में कितना 2k पाई, ठीक है, की पावर 1/3 लिखा हुआ है। अपने को पता है डीएमटी का अप्लाई करते ही हमें पता है ना, ये दोनों डिग्रीज आपस में गुणा होंगी, तो मेरे को ये कैसे पढ़ने में आएगा, √2 की पावर 1/3, ठीक है, इनटू में ई की पावर आयोटा, यहां हो जाएगा π/4 प्लस में कितना 2k पाई डिवाइड बाई 3, ऐसे जैसे ये आएगा। अब हमारे को पता है क्योंकि आपने हमसे क्यूब रूट मांगा है, तो इसका मतलब हमारे आंसर में 3 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे, ये बात कंफर्म होगी। तो 3 रूट होंगे तो 3 रूट के की 3 वैल्यूज मिल जाएंगे, और के की वो 3 वैल्यूज कौन सी भी है, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, कहीं से भी 3 हो सकती हैं, लेकिन हम नॉर्मली एक पार्टिकुलर को फॉलो करते हैं, वो है क्या, वो है 0, 1 और 2, लो होगी 3 वैल्यूज, लगातार 3 वैल्यूज, कोई भी रख दो, कोई भी 3 नंबर लगातार कहीं भी रख सकते हो और आपके आंसर सारे सेम आएंगे, कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है, आपको 1 2 3 रखना 1 2 3 रखो, कोई इश्यू नहीं है हमें, ठीक है, सेम आंसर आएगा कंफर्म, ठीक है। अच्छा मान लो, लेकिन अगर हमने 0 1 2 रखा तो हमारे को थोड़ा, एक तो k = 0 थोड़ा इजी टच करता है, तो हमने k की जगह पे ये वैल्यू रखनी है ना। अब जैसे आप वैल्यू रखोगे, देखो क्या क्या आंसर आएगा, तो आपके पास में पहला आंसर आएगा Z1, है ना, जैसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/6, ठीक है, ई की पावर आयोटा, जैसे आप के की जगह 0 रखोगे ना, ये सर आयोटा π/12 हो गया, काम खत्म। अगला Z2 सेकेंड रूट 2 की पावर 1/6 ई की पावर आयोटा, ठीक है ना। अब जैसे आप 1 रखोगे, यहां पर हो जाएगा इस प्लस 2 पाई, सही है ना भाई, कितना जोड़ोगे 2 पाई मतलब यहां हो जाएगा कितना 8 पाई, 9 π/12, 9 π/12। अब तीसरे में कैलकुलेशन मत करना, इन दोनों का अंतर सोचो, π/12 और 9 π/12, 8 का अंतर है, π/12 और 9 π/12 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर, तो 8 और जोड़ 17 आ जाएगा। तो Z3 बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 1/6 ई की पावर आयोटा 17 π/12। बस ये आपके 3 रूट आ गए। अच्छा मान लो 3 रूट आ गए, किसी ने पूछा इनमें लीस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट क्या है, लीस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट है ना, लीस्ट पॉसिबल का मतलब सबसे पहला पॉजिटिव आंसर क्या है, तो ये है
सबसे पहला पॉसिबल, सबसे छोटा थीटा इसी के पास है। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, सबसे पहला पॉजिटिव थीटा क्या है, वो ये रहा, दैट इज एलपी है, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, ऐसा समझना। वो आपको डराएंगे शब्दों में कि एलपी है, अरे एलपी पूछ ले भाई, कुछ नहीं है यार, बच्चों का काम है यार। अच्छा दूसरा, अच्छा सर इसमें कितने ऐसे हैं जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है, इसको क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। रियल पार्ट नेगेटिव वाले रूट, रियल पार्ट नेगेटिव वाले रूट, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वाले रूट्स। अब आपको यार रियल पार्ट नेगेटिव वाले रूट्स का क्वेश्चन आ गया, क्या होता है ये, अरे रियल पार्ट नेगेटिव ना, देख ये तेरा को ये समझ में आता है, तेरे पास में 3 आंसर है, 2 की पावर 1/6 e की पावर आयोटा पाई बटा 12, कंफर्म। दूसरा तेरा आंसर क्या है, 2 की पावर 1/6 e की पावर आयोटा 9 पाई बटा 12, ठीक है। तीसरा तेरा आंसर क्या है, 2 की पावर 1/6 e टू द पावर आयोटा, लास्ट क्या था 17 पाई बटा 12, राइट है भाई। तेरे को सिंपल बेटा इतना सा सोचना है, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट सोच गया तो समझ में आ गया। पाई बटा 12 15 डिग्री, पहले तो ये जान जाए 15 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, हटा, ठीक है। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है ना, ये लिखा 9 × 15, 15 9 135, 15 9 135। अगर ये 15 9 135 लिखा है तो ये 135 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये समझ में आया नहीं आया, ये बात समझ में आई इन दोनों के बीच में, है ना। तो जैसे आप आगे कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, रियल पार्ट कौन सा होता है, एक्स या वाई, रियल पार्ट कौन सा होता है, एक्स। अभी तक एक्स पॉजिटिव चल रहा है, माने रियल पार्ट पॉजिटिव चल रहा है। अब आजा इस पे, इन दोनों के बीच का अंतर 120 है, 120 और जोड़ दे इसमें, 120 और जोड़ते कितना हो जाएगा 255, याद आया। 120 क्यों जोड़ना है, क्योंकि हर किसी में सेम डिफरेंस है, कितना आ गया 255। अच्छा इसमें एक बार 120 और जोड़, 120 और जोड़ 300, 375, 375, अरे 120 जोड़ो ना 375, 375 का मतलब वापस 15 डिग्री, 360 तो जीरो में चला गया, ये बात समझ में आई आपको। अच्छा अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसके ऊपर तब तक बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात और यहां पे अपने से एक इसको समझने के चक्कर में वहां फेरी होगी। आप में से कई लोगों को दिमाग में पक्का होगा कि x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट है भाई या, अच्छा चलो बात, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट 255, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता बोलो, x नेगेटिव y नेगेटिव, सही है ना। तो अब वो आपसे 2 आंसर है आपके पास में, रियल पार्ट नेगेटिव वाले आपके पास में 2 रूट्स हैं, तो रियल पार्ट नेगेटिव वाले कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स। कौन कौन से 2 रूट्स हैं, एक तो Z2 और एक कौन सा रूट है Z3, दोनों अवेलेबल है, आप ले लो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर रियल पार्ट नेगेटिव आ गया। मतलब आपसे वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। अच्छा अब किसी ने पूछा कि जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, लीस्ट पहला तो ये हुआ नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स तो ये आ गए, थर्ड इसको लिख देते हैं रूट्स, ठीक है। अच्छा वो चौथा क्वेश्चन ये हो गया। अब 5 और क्या पूछ सकता है, सर दे ऑल आर लाइंग ऑन व्हाट, ये किस पे लाई करते हैं, ठीक है ना, दे ऑल नहीं यार नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। मेक डायग्राम, डायग्राम बनाओ सारा, हाँ डायग्राम बना देते हैं। ये सारे के सारे लाइंग ऑन अ सर्कल, लाइंग ऑन सर्कल, सर्कल है तो सर रेडियस भी होगी ना, रेडियस क्या है इसकी 2 पावर की 2 टू द पावर 1/6, इस रेडियस पे होगा, ठीक है। अच्छा अगर किसी ने पूछा तो हम इसका जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम बना देंगे, कुछ भी ऐसा ले लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया ऐसा। अच्छा अब इसमें सोचने की बात क्या है, मस्त मस्त बातें चलेंगी, 1 + आइटा पावर 1/3, हाँ सही है ना। अब देखा जाए तो हमारा पहला रूट 15 डिग्री पे था, पहला रूट कितने डिग्री पे था 15 पे, और दूसरा कितने पे था 135 पे, ठीक है। दूसरा कितने पे था 135 डिग्री पे, तो ये तो इट इज Z1, इट इज Z2, ठीक है। तीसरा रूट कहां है, तीसरा रूट 255, 255 के लिए मतलब 120 और दौड़ो, ये यहां, ये इट इज 255 है, इट इज Z3, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में 3 रूट बने 15 डिग्री, और इट इज ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज 255, ठीक है 255 डिग्री। हमारे पास Z1 Z2 Z3 बना, अब इनको मिला, ठीक है। दे ऑल आर द वर्टिसेस ऑफ ए
इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर कैसे पता इक्विलेटरल है? 120 120 120 का डिफरेंस है ना, इक्विलेटरल। अच्छा सर वैसे नहीं, अगर ये मान लो मैं बीच का एंगल नहीं जानता तो भी मैं कहता इक्विलेटरल, क्योंकि ये साइड की लंबाई ये साइड और ये साइड के बराबर होनी है। ये सारी लंबाइयां बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो Z1 Z2 Z3, ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप में से कई लोगों को क्लिक कर गया होगा कि अच्छा वो क्या क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है, वो क्या क्या सोच सकता है। जो जो भी वो सोच सकता है मैं आपको बताता जा रहा हूं। ऐसे नहीं ऐसे पूछेगा, ऐसे नहीं ऐसे पूछेगा। हाँ बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा इक्विलेटर, हमेशा रेगुलर पॉलीगन बनेगा। ये तो सोचने का ही नहीं है। ठीक है, हाँ ये तो सोचने का ही नहीं है। सर तीनों आंसर्स सारे कोई प्योरली रियल आंसर होगा? नहीं, इसका कभी कोई प्योरली रियल आंसर नहीं होगा। ये जब भी बीच में आए ना तो इसका मतलब खिचड़ी आंसर आया ना, तो प्योरली रियल आया। प्योरली रियल यहां मिलता इधर और इधर, अगर प्योरली इमेजिनरी होते यहां मिलता, बीच में खिचड़ी, आधा रियल आधा आयोटा, आधा रियल आधा आयोटा, आधा रियल आधा आयोटा, ऐसा। ठीक है, अब जैसे जिनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये पकड़ में तो आ गया, अब इसके बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। राइट है, अब इसके बाद जो सबसे फेमस आइटम है ना उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज है? अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज है? एक्चुअल में क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ये जानना चाहता है कि 1 की पावर 1/3 क्या होगा। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता होगा? 1 ही होता होगा सर। तो 1 की पावर 1/3 जानना चाहता है, लेकिन सर 1 की पावर 1/3 तो 1 होता है ना? नहीं, 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर है। ऑब्वियस ही बात है, 1/3 है तो 3 आंसर है। ठीक है, तो हम आपको जो 1 बोलते हैं वो तो इसका एक रियल आंसर होगा। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन ये है ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो हम सपोज करते हैं, क्योंकि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स तो है ही, तो लेट से z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 अगर है तो देखो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले से मॉड z वाली फॉर्मेट में बदलो, याद है ना? ठीक है, तो मैं इसे मॉड z में बदलूंगा, इसका मॉडुलस z 1 हो गया। मॉडुलस z कितना हो गया? 1 हो गया। e की पावर आयोटा 1 कहां मिलता है? यहां मिलता है, इट इज 1,0। सही, तो इसका आर्ग्यूमेंट 0 ही हो गया। तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया e की पावर आयोटा 0, e की पावर आयोटा 0 की पावर 1/3, ऐसे पढ़ेंगे इसे। लेकिन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 की पावर 1/3 विच इज अ रियल नंबर, जो कि इसका रियल आंसर देगा। यहां लिखेंगे e की पावर आयोटा 0 प्लस 2k पाई। अरे 0 लिखते लिखते थीटा क्यों लिखते हो? 0 प्लस 2k पाई बाई 2k पाई बाई 3। अगर आप सीधा समझ जाओ तो डीएमटी अप्लाई हो गया, जिसमें हम बोलेंगे k की हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 3। तो कोई भी 3 रख सकते हैं लगातार, लेकिन नॉर्मली 0 1 2 रखा जाता है, रख देते हैं, क्यों अपन क्यों बुरे बने। ठीक है, अच्छा ये तो सर 1 हो गया ना, हाँ इससे तो 1 हटा लो। अब आपके पास में 3 आंसर आ जाएंगे। यहां से कौन कौन से 3 आंसर आ जाएंगे? बड़े सुंदर से 3 आंसर आएंगे। देखो आप सोचो, पहला आ जाएगा जब k की वैल्यू 0 डालूंगा, k की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा, k की जगह 0 डालते आयोटा 0 आ गई। सही है, जब मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/3। राइट है, अब दोनों के बीच में अंतर 120 का, तो अगला 120 और जोड़ लो, 240। तो यहां पे k की वैल्यू 2 पर e की पावर आयोटा 4π/3। राइट है, ऐसे, और सबकी रेडियस 1 होगी। आप चाहो तो आगे लिख लो 1। ठीक है, आगे 1 लिख लो, यहां पे 1 लिख लो। ठीक है, तो दिस इज योर Z1, पहला आंसर, पहला रूट, दूसरा रूट और तीसरा रूट। तो हमारे को एक्चुअल में क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए सभी लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास में 3 आंसर हुए। अच्छा ये एंगल कितना? 120 डिग्री। ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? 240 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका एलपी हुआ, पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट पहला ये हुआ, वो पॉजिटिव नहीं हुआ, एलपी इस बार यहां आया, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। समझ रहे आप? अच्छा दूसरी बात ये भी समझ में आएगा कि हमने क्या किया ना, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में एक मस्त बात निकल के आई। ये निकल के आई कि इसे पढ़ेंगे क्या, हम इसे पढ़ेंगे cos 120 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 120 डिग्री। सही है, अच्छा इस वाले को क्या पढ़ेंगे? इस वाले को पढ़ेंगे cos 240 डिग्री 240 डिग्री प्लस में आयोटा साइन 240 डिग्री। जब अपन इसको जानेंगे ना तो हमारे को पता लगेगा इट इज नथिंग बट माइनस का 1/2। ये कितना बन गया? -1/2। तो इट इज -1/2 प्लस में आयोटा √3/2। And it is similarly, क्योंकि it is going into the third quadrant, it is also giving me -1/2 माइनस आयोटा √3/2। भाई अब तो अपने को पता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे,
ठीक है, तो जब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल पर, तो सर्कल पर रिप्रेजेंट करते टाइम पे ओरिजिन तो यही होगा। तो पहला एक तो पहली बात तो यूनिट रेडियस का सर्कल होगा, यूनिट रेडियस का सर्कल होगा पहला पॉइंट तो, ठीक है। और फर्स्ट जो z मिलेगा ना z1 वो 1,0 ही होगा। 1 का मतलब 1 + 0 आएगा, माने 1,0, ठीक है। और दूसरा वाला जो बनेगा ना वो सेकंड क्वार्टर में मिलेगा 120 डिग्री पे जाकर के, और उसका वैल्यू होगा -1/2, √3/2, ठीक है। अगला जो होगा बिल्कुल इसकी सीध में आएगा, क्यों? क्योंकि उसका एक्स भी सेम है, -1/2, माइनस का √3/2, ये बिल्कुल सीध में आके गिरेगा, एकदम ड्रॉप होगा इसका। और दोनों एक दूसरे की इमेज भी हो गए, क्योंकि ये जितनी हाइट पर वो है उतनी हाइट पे ये नीचे आ गया, तो दोनों एक दूसरे की इमेज हो गए। वी कॉल इट ओमेगा फर्स्ट, इसको ओमेगा बोलते हैं। अगर अपन इसको ओमेगा बोलते हैं ना तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, इसको फिक्स करते हैं अपन, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर जो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आया -1/2, √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ में आई, -1/2, √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। वी कॉल इट, हमने इनके नाम रखे। अच्छा, अगर इनके नाम हमने ये रखे तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ओमेगा है तो ये माइनस का √3/2 है ना। अगर कोई इससे पूछे कि मेरे से माइनस ओमेगा क्या होगा, तो मेरे को दोनों पे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ओमेगा इज 1/2, माइनस का √3/2। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार माइनस ओमेगा पे भी लिखे जाता है। सेम वे अगर कोई पूछे हमसे कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 1/2, √3/2। ध्यान रखना ये चीजों का, है ना। ये रिमेंबर है, ऐसे चौकड़ी याद रख लेना, काम आएगी आपके। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। सर ये दोनों एक दूसरे की इमेज है। यस, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इमेज ऑफ ईच अदर, इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन सर हमने तो सुना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी इमेज होती है वो एक दूसरे का बार होती है। हाँ, ये एक दूसरे के बार भी हैं, क्योंकि इमेज बार हो गई। तो ये बेसिकली ये जैसे आप ओमेगा बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट ओमेगा बार हो गया। अच्छा, तो सर ये तो यूनिट सर्कल भी है। हाँ, बहुत सारी बात है ना। देखो, तीसरी बात, चौथी बात पे यूनिट सर्कल पे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिट सर्कल है ना, तो ये दूरी पता है ना अपने को, ये दूरी ये 1 हो गई। अच्छा, और ये दूरी एक तरह से मॉड ओमेगा भी होगी, क्योंकि ओमेगा -0, ठीक है। और ये दूरी हो गई ओमेगा का स्क्वायर -0, माने ओमेगा स्क्वायर, और सबकी वैल्यू 1 हो गई। ये भी 1, ये भी 1। तो हमको यहां से पता होना चाहिए कि मॉड ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसके होने से क्या हुआ पता है हमको? जब भी किसी का मॉडुलस 1 होता है ना, जब भी कोई यूनिट मॉड्यूलर होता है तो खुद का रेसिप्रोकल खुद का बार बना देता है। क्या बोले मैं ये बोला कि जैसे क्योंकि मॉड ओमेगा 1 है, तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा है ना, 1/ओमेगा, क्या बोला मैंने? 1/ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा बार अपॉन ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। सही है, ये होता है क्योंकि 1/z इज इक्वल टू z बार अपॉन में मॉड z का स्क्वायर होता है। तो अगर देखा जाए तो ये तो सर 1 हो गया ना, यहां आपने लिखा ना इसकी वैल्यू 1 है, मैंने कहा ये भी 1 है। अगर ये 1 है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1/ओमेगा ही ओमेगा बार है। और यहां से एक और बात पकड़ में आती है कि सर ओमेगा बार तो सर ओमेगा स्क्वायर है, आपने तो बोला कि ओमेगा बार ही ओमेगा स्क्वायर है, तो 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इससे एक बात पकड़ में आ गई, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। और सर वैसे भी कर लेते हैं सर, अपन इसको इतना क्यों घूम के ला रहे हैं? हमको पता है कि आपने जो ये लिखा ना, इसके 3 आंसर है। तो यहां पे 1 का क्यूब भी आ सकता है, ओमेगा का क्यूब भी 1 होगा और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 होगा। इसीलिए लोगों ने कहा कि ओमेगा पावर 3k इज इक्वल टू ऑलवेज 1, जहां पे k एक इंटीजर है, ठीक है। अगर k क्या हो? इंटीजर। बहुत सारी बातें निकली, बहुत मतलब बहुत अनंत बातें निकलती चली गई। इसने तो खत्म होना बंद कर दिया हमसे। हमारे लिए इतना ज्यादा परेशानी का सब्जेक्ट बन गया कि हमें समझ में नहीं आया क्या छोड़ें क्या पढ़ाएं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, सबको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, सबको पता है बीच का एंगल 120 डिग्री ये है, सबको पता है इट इज 120 डिग्री। देयर आर लॉट्स मेनी थिंग, ठीक है। इवन कई लोगों को तो ये एहसास हुआ कि सर ये बेसिकली ये यहां से तो जनरेट हुए हैं। हाँ, अगर ये यहां से जनरेट हुए हैं तो सर हम इसे z क्यूब बराबर में 1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं सर। इसे z क्यूब -1 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। हाँ, अगर लिख सकते हैं तो सर इसे z -1 इंटू में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सर इससे एक तो z की वैल्यू 1 आ गई, ये तो सर रियल रूट हो गया। और बाकी इससे हमारे पास में 2 आंसर आएंगे जिनके नाम क्या होंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, माने एक्चुअल में इसके रूट्स ये हैं,
हाँ, ये इसके रूट्स हैं। और इससे हमारे पास में, मैंने कहा ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की दुनिया खुल गई, जिसको कवर अप करके रख करके बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। इतने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे। क्या आपको ये बात समझ में आई? इतने ज्यादा क्वेश्चन बनने लग गए कि हमको तकलीफ होने लग गई कि यार इसको रोकोगे कहां, इसकी प्रॉपर्टीज खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आई। तो आप में से कई लोगों के लिए ये बड़ा मस्त पॉइंट बना कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, फाइनली सर आपके अकॉर्डिंग जेड प्लस नहीं, क्योंकि इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गए। एग्जैक्टली ये हो गए। अच्छा, इसका मतलब ये कि कल को अगर नॉर्मली भी किसी ने एक्स प्लस वन बोला, तो क्या मैं एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दूं? एग्जैक्टली, क्यों नहीं लगा सकते? मस्त लगाओ आप, कोई तकलीफ नहीं हमें तो। एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर मस्त लगाइए आप, कोई तकलीफ नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको क्लिक नहीं करेगा कि यार एंडलेस थ्योरी है इसकी, एंडलेस थ्योरी, हर बात पे बात है, हर बात पे बात है। फिर भी चलिए कुछ बातें तो लिख ही देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास में कुछ सीधा सीधा सब्सटेंस पड़ा होगा तो मैं सीधे लिखता ही चला जाऊंगा, है ना? ठीक है, अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये कैसे सर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे होता है? अरे ऐसे ना तुमने जैसे ये लाइन लिखी ना, ये लाइन लिखते ही तुमने इस बात पे हां भर दी कि इसका एक रूट ओमेगा है, और अगर इसका एक रूट ओमेगा है तो ओमेगा दोनों तरफ, याद है ना, ओमेगा दोनों तरफ रखो, तो आपने नहीं लगता ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर इस साइड का 0 हो जाएगा? अच्छा, हाँ, ये हो गया ना प्रूफ ऑटोमेटिकली। मतलब आपके सिर्फ प्रूफ करने के रास्ते खत्म हो जाएगा, मुझे लगे क्या बकवास चल रही है यार, कुछ खत्म ही नहीं होता इसमें। एग्जैक्टली अब जैसे मान लीजिए, मैं ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल बाजू में सजाता रहता हूं। मान लो किसी ने पूछा मुझसे कि ओमेगा पावर 7 क्या होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे बेसिकली ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखा है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, तो बेसिकली ओमेगा है। ठीक है, नहीं है? अच्छा, और इसका मतलब यहां से समझ के चलना, कल को हम आपके सामने कभी भी खेल जाएंगे कि 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा कर दिया, कुछ भी कर जाएंगे, कभी भी कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमें पता चल ही गया पॉइंट नंबर 8 कि ओमेगा बार अपने आप में ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा है, दोनों एक दूसरे का बार है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर है, राइट है। ये भी हमें पता चल गया है कि 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9, ओमेगा की पावर अगर बाय द 3n लिखा है तो 1 होता है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 लिखा है, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 लिखा है तो दैट इज ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 लिखा है दैट इज ओमेगा स्क्वायर होता है, एज एक्सपेक्टेड। आई थिंक ये वाली बात तो पकड़ में आई गई होगी। पॉइंट नंबर 10 पे चलो, मॉड ओमेगा स्क्वायर, ये सब 1 होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 पे आ जाओ, मॉडुलस में ओमेगा माइनस 1, ठीक है, प्लस के सॉरी इज इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में मॉडुलस में ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सब बराबर होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं, 12 पे है ना। 12 ये कहता है कि अगर आपने कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पूरे मन से खोला होगा तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी दिखाएगा, राइट है, और बाजू में आपको दिखाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये अब तक दिखाया करता था, अब ये आगे से दिखाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, करेक्ट, और यहां से दिखा देगा ए प्लस बी, अब ये ए प्लस बी है, ठीक है, और साथ में ये बन गया ए प्लस बी ओमेगा इंटू में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, राइट है। सोचिएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया? मस्त चक्कर है, देखो अच्छा लगा, राइट है, सोचना जरूरी है हमारे लिए। पहली बात तो ये करेक्ट है क्या? ठीक है,
यहां तक तो बन ही गया होगा। ये क्या, ये करेक्ट है क्या, तब तक सोचना तुम लोग, है ना। मैं तब तक ये सोचता हूं, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हुई बेटा, ए बी ओमेगा स्क्वायर हुआ। अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, ए बी ओमेगा हुआ। अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यही हुई। अच्छा सोचो जरा, ओमेगा क्यूब इज 1, तो मेरे को यहां से दिखने लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। इन दोनों में कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, जल्दी बोलो। ए बी कॉमन आ रहा है, अंदर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सही बात है। तो ये फाइनली हमारे को क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उत्तरी, ये तो अलग ही दुनिया खुल रही है ना। तो इसका मतलब ये कि सर, फिर इसका मतलब तो ये भी मान लेते हैं कि इसी का बी पार्ट ऐसा हो जाना चाहिए सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दे रखा है तो उससे हमें ए माइनस बी, और इसको आज तक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पढ़ते आए, आज से नहीं पढ़ेंगे, आज से ये पढ़ेंगे ए माइनस बी, इसे पढ़ेंगे ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं, आगे इसको भी संभाल लेंगे अपन। सी राइट है, ठीक है। अच्छा ये बात मैंने ऑलरेडी कहीं लिखी हुई है, फिर भी वापस लिख देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है, उसके फैक्टर आज से ए प्लस बी प्लस सी के साथ साथ अपन लेते थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लेते थे ना। लेकिन आज से ये लेने के साथ साथ ये भी लेंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इसके फैक्टर ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, राइट है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, और यहां ले लेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में सी ओमेगा, ठीक है। बस यहां ओमेगा की स्थिति परिवर्तित कर देंगे आपस में, है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कितना सब खिंच रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट नंबर 11 के बाद 12 पे आ जाओ। 1+1+, अगर कल को ओमेगा पावर के प्लस में ओमेगा पावर 2k दे रखा है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि अगर k अपने आप में n का मतलब 3 का पहाड़े में से कुछ भी आता है, k अगर 3 के पहाड़े में से आता है तो आंसर 0 होगा, ध्यान रखना। k अगर 3 के पहाड़े में आता है तो आंसर 0 होगा, राइट है। अदरवाइज जैसे अगर कल को सर 3 के पहाड़े में नहीं आता तो k, जैसे 2 आता तो, जैसे ये 2 होता तो ये कितना होता, ओमेगा पावर 4 होता। ओमेगा पावर 4 का मतलब सोचो, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, इसका मतलब ओमेगा हो गया, तो सर ये भी 0 हो गया ना, तकलीफ क्या है। अरे रे रे रे, इसका मतलब सर ये 0 होता है और 3 के पहाड़े वाला 0 नहीं होता, नहीं होता। देखो आप ध्यान से देखना, 3 का पहाड़ा लिखते हैं, जैसे 3 का पहाड़ा लिखने का मतलब क्या है, 3 की टेबल में कोई भी नंबर, जैसे मैं 3 लिखता हूं, 3 लिख दूं k की जगह, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 3 लिखते 6 हो गया, जानता है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो 3 हो गया। तो बेसिकली 0 तब आएगा जब k अपने आप में 3 का पहाड़ा ना हो, और k अगर अपने आप में 3 के पहाड़े में से आ जाए, माने 3 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो आंसर विल बी 3। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू डाल दो, रटने का तो है ही नहीं कहीं, ठीक है। रटने का सीन नहीं है, ध्यान रखना, रटेंगे तो मर जाएंगे यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया गया z प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, फाइन। क्वेश्चन में दे रखा है z पावर 2014 प्लस में दे रखा है z पावर में माइनस 2013। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 2013। अब ये दे रखा है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 बराबर 0। सही बात है, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 बराबर 0। अपन एबीसी 2 बार लिख दिया, अच्छा ये 2 बार लिख दिया, ठीक है, हाँ भाई सही कह रहा है, ठीक है। z स्क्वायर माइनस z, अब इसको यूं समझ या यूं समझो, देखो 2 तरीके समझने के। मान लो आप भूल गए, आपके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करा, ठीक है ना। ये याद है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते थे, क्या सिखाया था मैंने जस्ट अभी, नहीं, इसके रूट्स होते थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सही है।
अगर भाई देव किसी ने पूछा इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये जो लिखा हुआ है, अगर आप बुरा ना मानो तो माइनस जेड का स्क्वायर प्लस में माइनस जेड प्लस 1 लिखा हुआ है। सोचो जल्दी से, हाँ या ना। ये सही लिखा हुआ है? सही है, ये लिखा ना। तो इसका मतलब इसके रूट्स भी क्या हो गए, इसके रूट्स भी क्या हो गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में किसके रूट्स हुए, माइनस जेड के। तो इसका मतलब ये कि जेड के रूट्स हो गए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में जो डिमांड है सामने वाले की, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट माइनस ओमेगा की पावर 2014 प्लस में यहां पे मांग रहा है माइनस ओमेगा की पावर माइनस का 2013। बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये तो अपने आप में ओमेगा की पावर 2014 ही मांग रहा है बेचारा। और ये अपने आप में इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, आई थिंक टहलता हुआ, ठीक है। तो पहले तो इसका माइनस बाहर ले जाओ, ठीक है। और ये मांग रहा है ओमेगा की पावर 2013। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर 3 का भाग लगाओ, ठीक है। 3 का भाग कितनी बार लगा, 6 बार। बच्चे रह गए 2, 7 बार, 21। बच्चा रह गया 3, 1 बार। फिर भी 1 बच रहा है। ये बात समझ में आई ना, 1 बचा है ना, इनटू ओमेगा। सही है। अच्छा ये देखो, ये इन तीनों का सम 3 हो रहा है, 3 से डिविजिबल है ना। देखो ना, 3, 4 और 2 6, तो मतलब ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो माइनस में 1/1। अरे जो 3 से डिविजिबल है तो ओमेगा क्यूब की कुछ ना कुछ तो पक्की पावर है। नहीं आया समझ में, ये बात समझ में आई? तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, तब तक ये वाली पार्टी 1 बन चुकी है, तो फाइनली इट इज समथिंग लाइक ओमेगा -1। सही है। बड़ा अजीब आंसर है। अपने से आंसर में कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ शायद मुझे लग रहा है आंसर में गड़बड़ी हुई है। क्या कहते हो आप? नहीं, मेरे से गलती तो नहीं हो रही, लेकिन आंसर तो कुछ और है। आंसर 0 है इसका। नहीं, आंसर इसका -1 दिख रहा है। क्या? तो इसका आंसर ही रॉन्ग है। नहीं, इसका आंसर ही रॉन्ग होगा। ये मेरे को लग रहा है इसमें ही है, ये कुछ इनका यहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार होता है ना कई बार, तो उसने गलत लिख रखा है। ठीक है, हाँ चलो भाई, आज के दिन का तो अपन समापन समारोह, ठीक है। इसको लेकिन कैसे भी करके मैं इसको जल्दी ही वाइंड अप करूंगा सब, ठीक है।